तो टिकटें किसके कहने से गलत बंट जो गई? भी बटी, मैं किसी नेता का नाम नहीं लेना चाहूंगा, मीडिया प्लस कांग्रेस के नेताओं का हीन भाव, वो नहीं मान रहे थे कि हमारी सरकार आएगी। और तीसरा, 8 टिकटें गलत बांटना। विद्रोही भी डरते थे? नहीं, विद्रोही तो नहीं डरते। विद्रोही, कांग्रेस पूरी मजबूती से लड़ रही है, पर ये मान लेना कि अटेली से वो हार जाएगी आरती, ये अभी सपना लेना है। उसका कारण है, जबकि मुख्यमंत्री जी नकारते रहे क्योंकि वो जानते थे वो हारेंगे वहां से, इसलिए वो सेफ सीट चाहते थे, पर पार्टी ने कर दिया था और उसके बाद भी लाडवा की मिली। राव नरवीर ने किस तरह इनको धमका कर खुला चैलेंज कर टिकट लिए। राव इंद्रजीत ने खुला अप्रत्यक्ष चैलेंज दे रखा था कि क्या तो मेरे कहने से टिकटें बदलो वरना मैं इंसाफ मंच से चुनाव लड़ूंगा। क्या इस देश में एक भी दलित नेता ने, एक भी दलित संगठन ने राहुल गांधी के खिलाफ बात की? नहीं की। कांग्रेस उतनी मजबूती से मेरिट पे नौकरी देने का वादा क्यों नहीं कर रही? नहीं कर रही है, पर कांग्रेस के बड़बोले कुछ नेता हैं, वो इस बात को पंचर कर देते हैं। आज बिल्कुल अनौपचारिक बातचीत, गपशप कहें और विद्रोही जी से जो है झगड़ा कहें, बहुत ज़्यादा जो है बहुत तेज़ बोलने वाले प्रवक्ता हैं कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता, इनसे बिल्कुल सहज भाव से तसल्ली से बात करना चाहेंगे और उम्मीद करेंगे कि ये गुस्सा नहीं करेंगे और तसल्ली से अपनी बात करेंगे। विद्रोही जी आज एनजेपी हरियाणा के कार्यालय में मौजूद हैं, तो हमने इनको पकड़ा है कि कई बार ये बहुत बड़ी बड़ी बातें भी करते हैं कांग्रेस को लेकर के, और कई बार भाजपा को रगड़ा लगाते हैं बहुत अच्छी तरीके से और कहते हैं कि मैं डेटा मास्टर हूँ, मेरे पास जो है सारे डेटा हैं, मैं भाजपा को तर्कों के आधार पर परास्त करता हूँ। तो हम तो ना तो भाजपा को परास्त करा रहे हैं आपसे, ना आपसे ये कर रहे हैं, हम तो हकीकत जानना चाह रहे हैं। विद्रोही जी, आपकी पार्टी हरियाणा में कहाँ खड़ी है? कांग्रेस क्या प्रदर्शन करने जा रही, कैसा प्रदर्शन करने जा रही है? वैद्य जी, आपका और एनजेपी का धन्यवाद, जो आपने मुझे एक निष्पक्ष व्यक्ति समझकर मेरी बात करने का आज काम किया। देखिए, मेरा शुरू से ये मानना है, और मैं आपसे ही नहीं पूरे न्यूज़ चैनलों पर कहता हूँ, और मैंने लोकसभा चुनाव में भी कहा था कि कांग्रेस 5+ सीटें लेंगी। आज भी मैं आपसे कह रहा हूँ कि कांग्रेस 50+ सीट लेगी। कांग्रेस की सरकार निश्चित बनेगी। अब ये कांग्रेस के ऊपर है कि वो अपना चुनाव अभियान, अपना मतदान कितनी मजबूत। ये तो कांग्रेस ही झगड़ रहे हैं, सैलजा, हुड्डा, सुरजेवाला, कोई ये नुकसान नहीं पहुंचाएंगे? इसका कोई बहुत असर होने वाला नहीं है। उसका कारण, बहुत तो नहीं, थोड़ा बहुत तो होगा। नहीं, थोड़ा बहुत भी नहीं होने वाला। उसका कारण है, ये असर तब होता है जब जनता का बदलाव का मूड ना हो। अब जैसे 2019 में था, उसका असर हुआ कि अगर कांग्रेस के लोग सही टिकट बांटते तो 2019 में इनकी सरकार आ जाती। उस समय ना तो जनता को पता था, और मतलब साफ बात विद्रोही जी ने कह रहे हैं कि 2019 में टिकटें गलत बांटी गई, इसलिए कांग्रेस हारी। तो टिकटें किसके कहने से गलत बंट गई? जो भी बटी, मैं किसी नेता का नाम नहीं लेना चाहूंगा क्योंकि मैं प्राय किसी को दोष नहीं देता, इसमें मैं तो पार्टी का ही दोष मानता हूं। तो उस समय ना तो पार्टी को पता था, न नेताओं को पता था, और किसी को विश्वास नहीं था कि भाई कांग्रेस, मीडिया वालों को भी नहीं पता। मीडिया तो 2 सीट दे रहा था, पर हमारे जैसे लोग कह रहे थे कि बराबर की टक्कर है। कहीं महसूस होता है अगर मीडिया बराबर की टक्कर दिखाता तो हालात दूसरे होते? कांग्रेस जीती, तो मीडिया ने हरवा दी। मीडिया प्लस कांग्रेस के नेताओं का हीन भाव, वो नहीं मान रहे थे कि हमारी सरकार आएगी। और तीसरा, 8 टिकटें गलत बांटना, जो नंबर 2 पर रहे। अगर उनको कांग्रेस की टिकट मिलती तो वो एमएलए बनते, तो कांग्रेस के लगभग 37 से 40 के बीच में एमएलए आ जाते और बीजेपी 33-34 पे सिमट जाती। तो वो कांग्रेस की अपनी गलती थी। इस बार क्या हो रहा? आपने सवाल पूछा कि इस बार असर क्यों नहीं होगा। इस बार असर इसलिए नहीं होगा कि एक तो जनता को ये विश्वास हो गया कि वे बदलाव होगा, और एक जनता को ये विश्वास होगा कि कांग्रेस की सत्ता के आने की संभावना है। जब भी किसी जनता में ये विश्वास पैदा हो जाता है कि भाई इस दल की सरकार आने की संभावना है, तो उसको कम नुकसान होता है। और जिस दल का जो सत्तारूढ़ दल होता है, उसके प्रति जनता में यह भावना पैदा हो जाती है कि भाई अब की बार इस दल की सरकार आने की संभावना बहुत कम है, तो उस दल को ज्यादा नुकसान होता है। तो कांग्रेस का ये जो नैरेटिव हरियाणा के अंदर लोकसभा चुनाव के बाद बना है, और मोदी का जो ओरा कम हुआ है। देखिए, मोदी भाजपा पूरे देश में जो कुछ कह देते थे, किसी की हिम्मत नहीं होती थी उनके खिलाफ बोलने की। पर आप 2 चीजें देखिए, एक आपने जम्मू कश्मीर, विद्रोही भी डरते थे? नहीं, विद्रोही तो नहीं डरते। विद्रोही तो न डरा है न डरेगा, क्यों, मुझे कुछ चाहिए ही नहीं किसी से। तो
आप लोग बाबा है, फकीर। हाँ, आपका कृपा है आपकी, कि मैंने तो डर कर राजनीति की होती तो मैं भी पता नहीं कहाँ होता। ना मैं चापलूसी करता हूँ, ना मैं डर कर राजनीति करता हूँ, और ना मैं कभी असत्य बोलता हूँ। चुप रह जाऊंगा आपके सवाल पर मैं सत्य नहीं बोलूंगा। तो जम्मू कश्मीर में इन्होंने सीटें डिक्लेयर की, इतना भारी विद्रोह हुआ कि उनको अपनी सीटें 15 मिनट में ही वो वापस लेनी पड़ी। और उसके बाद क्या हुआ, वो जम्मू कश्मीर की छोड़िए, फिर आप हरियाणा पा जाइए। मैं तो हरियाणा की बात करूंगा उसके आपसे। बाद आप हरियाणा पा जाइए। 25 तारीख को इन्होंने अपनी टिकटों की घोषणा कर दी, और रात के 11 या 12 बजे आदरणीय बड़ोली जी ने सार्वजनिक रूप से पत्रकारों को बताया कि भाई 55 सीट हम तय कर दी है, थोड़ी देर में जारी होने वाली है। उन्होंने कहा किसको टिकट देंगे? बोले मैं एक बता सकता हूँ, लाडवा की मुख्यमंत्री जी को मिलेगी, उनको शिफ्ट कर रहे हैं। जबकि मुख्यमंत्री जी नकारते रहे, क्योंकि वो जानते थे वो हारेंगे वहां से, इसलिए वो सेफ सीट चाहते थे। पर पार्टी ने कर दिया था, पर उसके बाद भी लाडवा की ही मिली। और देखिए 10-12 रोज तक, 25 के बाद फिर उन्होंने टिकट घोषणा कब करी? 3 तारीख को, क्योंकि इतना तनाव, इतना झगड़ा हो गया था। और एक उदाहरण, 2 उदाहरण तो आपके सामने, मैं 2 उदाहरण। बड़ौली की तो बात सही निकली, लाडवा से ही गए। एक बात तो सही, मैं झगड़े की बात कर रहा हूँ कि मैं बरदौली की बात को ही तो ऑथेंटिक मान रहा हूँ कि जब वो लाडवा की टिकट सही थी तो 55 और भी सही थी। मैंने उसी संदर्भ में बड़ौली जी का चर्चा की है। और आपके सामने 2 मुद्दे तो हरियाणा आपके क्षेत्र के ही हैं। राव नरवीर ने किस तरह इनको धमका कर, खुला चैलेंज कर टिकट ली। मैं समझता हूं भाजपा के लिए बहुत नई बात है। भाजपा के राजनीतिक इतिहास में जितना मैं देख पाया हूं अब तक, मतलब हालात ऐसे बन गए, भाजपा को आंख दिखाने लगे नेता। पहली बार मोदी जी को, उससे पहले दिखाई है, 2014 से पहले आपको उदाहरण मिल जाएंगे, पर 2014 से 24 को कोई उदाहरण नहीं मिला कोई मोदी शाह के सामने कोई बोल भी सके। और वो कहता क्या तो टिकट दो और कांग्रेस की लाऊंगा, नहीं कांग्रेस की लाऊंगा और तुम्हारा दक्षिणी हरियाणा से सफाया करूंगा, तुम्हारा नाश कर दूंगा। ये सब मतलब कांग्रेस भी राव नरवीर को टिकट देने के लिए तैयार थी? मुझे नहीं मालूम तैयार थी नहीं तैयार थी, आई डोंट। तो हो सकता है हवा में तीर छोड़ दिया उसने, हवा में छोड़ा कैसे भी कहा, पर मोदी शाह तो डर गए। इधर राव इंद्रजीत था, राव इंद्रजीत ने खुला अप्रत्यक्ष चैलेंज दे रखा था कि क्या तो मेरे कहने से टिकटें बदलो वरना मैं इंसाफ मंच से चुनाव लड़वाऊंगा। तो दोनों से ही डर गए। तो जब अंदाजा लगाइए आप, जब इस तरह की ब्लैकमेलिंग आपके, और भी हरियाणा में, उसकी मैं चर्चा नहीं करूंगा, जो मैं इन 2 क्षेत्रों की इसलिए चर्चा कर रहा हूं, ये आपका सघन क्षेत्र है, आप जानते हो इस क्षेत्र को भी, इन नेताओं को भी, और आप स्वयं मानोगे मैं गलत नहीं कह रहा। तो मोदी शाह इतने दबाव में रहे, तो जो दल इतने दबाव में है तो इसका मतलब है मोदी शाह का ओरा खत्म हो गया। और जब किसी का ओरा खत्म हो जाता है तो अंट संट बोलने लग जाता है। अब प्रधानमंत्री आए कुरुक्षेत्र के अंदर, प्रधानमंत्री भूल गए अपनी उपलब्धियों को, प्रधानमंत्री भूल गए डबल इंजन सरकार को। कहां से बात शुरू करते हैं? मैं कम से कम अपेक्षा नहीं करता कि प्रधानमंत्री लेवल का व्यक्ति इस तरह के झूठ बोलेगा। उन्होंने कहां से बात शुरू की? प्रारंभ भाषण किया कि भाई कांग्रेस का एक नेता, गांधी परिवार ने घोषणा कर दी है कि कांग्रेस की सरकार बनती है, आरक्षण खत्म कर दिया जाएगा। अगर ये निचले स्तर के लोग कहते हो तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि इस तरह की झूठ राजनीति में चलती है, नैरेटिव सेट किया। पर प्रधानमंत्री, फर्क पड़ता है जब वीडियो मौजूद है, पूरा प्रधानमंत्री के पास वीडियो मौजूद है, सोशल मीडिया पर सब देख चुके हैं। भाजपा ने और शीर्ष नेतृत्व ने राहुल गांधी के बयान को तोड़ मरोड़ करके प्रस्तुत करना, इसका मतलब वो हताशा और निराशा में थे कि वो हार रहे हैं। ये ऐसी चीजें प्रधानमंत्री लेवल का व्यक्ति जब कहता है, जब वो मान चुका होता है कि इस प्रदेश में तेरे लिए कुछ नहीं रखा। दूसरी झूठ उन्होंने क्या बोली? उन्होंने सार्वजनिक मंच से कह दिया कि हरियाणा के अंदर मेरी सरकार ने प्रत्येक घर को, मैं शब्द प्रयोग कर रहा हूं, प्रत्येक घर को 80,000 रुपए वार्षिक पहुंचा दी। अब मैं तो सुनकर भी मुझे शर्म आई और आश्चर्य भी हुआ। और कई लोगों से मैंने मजाक में पूछा, भाई तुम्हारे घर में 80,000 आ गए? भाजपा के कार्यकर्ताओं से पूछा। तो क्या प्रधानमंत्री इस तरह पर? थोड़ा मूल विषय पर आते हैं। हाँ, आपने हरियाणा में 50 सीटें दी जी, फिर भी बहुत सोच समझ के बोल रहे हो। मुकाबला तो 46 का ही है, मतलब 4 ज्यादा दे रहे हो विद्रोही जी। 50 प्लस, मैंने फिर कहा 50 की 60 भी हो सकती है, 70। हाँ, मतलब कहने का ये कांग्रेसियों पर निर्भर है। मैंने आपसे क्या कहा, ये सब चीजें कांग्रेसियों पर निर्भर है। अगर कांग्रेसी ये चाहेंगे कि भाई हमें इतनी सीट आ रही, फिर भी हमें मजबूती से, ये हरियाणा की बात होगी। आप तो अहिरवाल की रग रग से वाकिफ हैं, आप यहाँ के रहने वाले हैं।
पाली गांव है आपका बावल विधानसभा क्षेत्र में, रेवाड़ी वर्षों से रह रहे हैं, दक्षिण हरियाणा को समझते हैं अच्छे से। आप इस बेल्ट की जब बात करें अहिरवाल की, नांगल चौधरी से लेकर के गुड़गांव तक की जो है, ये 11 विधानसभा सीटें यहाँ हैं, फरीदाबाद है आपका, रोहतक भी साथ में है। मैं इसकी एक 11 विधानसभा सीटों के पहले अहिरवाल के, हम महेंद्रगढ़, गुरुग्राम और रेवाड़ी जिले की बात करते हैं, इन 11 सीटों का विश्लेषण विद्रोही जी कहाँ खड़ा पाते हैं? देखिए, अगर भाजपा के अंदर आंतरिक लड़ाई नहीं होती और पहली बार 10 साल में यहाँ या कई दिनों बाद, पहले क्या था कि जो रामपुरा हाउस का समर्थक वोटर था वो भी भाजपा के साथ था और एंटी रामपुरा हाउस वो भी भाजपा के साथ था, इसलिए कांग्रेस के लिए कुछ स्पेस नहीं था। अगर वो स्थिति रहती तो कांग्रेस को एक भी सीट नहीं मिलने वाली थी, परंतु अब क्या हो गया, 11 की 11 सीटों पे कांग्रेस तो एकजुट है, वहां कोई विद्रोह नहीं है। कोई छोटा मोटा लड़ रहा है, उसे अपनी महत्व जताने के लिए आप उसे विद्रोह नहीं कह सकते, कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा। और भाजपा की 11 सीटों में सभी लोग एक दूसरे को हराने पे तुले हुए हैं। अब मैं गुड़गांव शुरू करता हूं। गुड़गांव, सोना, ये कांग्रेस की निश्चित सीट है। पटौदी कांग्रेस भी जीत सकती है, भाजपा भी जीत सकती है। रेवाड़ी के अंदर 3 सीटें हैं, इन तीनों में कम से कम कांग्रेस 2 तो जीतेगी, 3 जीत जाए तो आपका आश्चर्य नहीं होगा। जहां तक आपका महेंद्रगढ़ का है, महेंद्रगढ़ में 2-2 भी है और कांग्रेस 2 की 3 भी हो सकती है। तो जहां कांग्रेस 0 आनी थी वहां भाजपा से आगे अटेली हॉट सीट है, राव वीरेंद्र ने बेटी को उतारा है। मैं इंडिविजुअल नहीं कह रहा, वहां का जो गणित अगर आपसे समझें, कांग्रेस कितनी मजबूती से वहां लड़ रही है? कांग्रेस पूरी मजबूती से लड़ रही है, पर ये मान लेना कि अटेली से वो हार जाएगी आरती, ये अभी सपना लेना है। उसका कारण है कांग्रेस ने यादव को, आप बहुत बड़ी बात कह गए, कांग्रेस के प्रवक्ता अभी आपने मेरे से एक व्यक्ति के नाते बात पूछी, कारण बता रहा हूं मैं आपको। देखिए, जब हमने लोकसभा चुनाव लड़ा, एक यादव को हमने टिकट दी, राव इंद्रजीत के कहने से यादवों ने नॉन यादव को दे दी, जबकि बड़ा तय था कि पहली बार अहिरवाल के इतिहास में, जो मैं 2009 से कहता आ रहा हूं कि अहिरवाल का वर्चस्व बढ़ेगा, 2 यादव एमपी बन सकते थे। वो स्थिति आई, पर अहिरों ने राव इंद्रजीत के कहने से उस स्थिति को नकार दिया। तो ऐसी स्थिति में ये मान लिया जाए कि भाई राव इंद्रजीत के कहने से उसकी बेटी को कम वोट मिलेंगे, ये अभी जल्दबाजी होगी। अच्छा, मतलब ठीक है, वहाँ मतलब आपने 2 सीटें जो है महेंद्रगढ़ जिले में आप कांग्रेस को दे रहे हैं, वो 2 कोई सी भी हो सकती है, हम ये कह रहे हैं, जो आपके बंद मुट्ठी रखते हैं, आपको ऐसे नहीं करते हैं। तो गुड़गांव जिले की बताइए, रेवाड़ी की बताइए। अब हम आपसे ओवरऑल जो आप 50 सीटों के प्लस की बात कर रहे हैं, अब कांग्रेस में जो भीतर जो झगड़ा चल रहा है, आपको क्या लगता है, नेता जो चुना जाएगा वो विधायक दल चुनेगा या कांग्रेस हाईकमान चुनेगा? क्या होने वाला है? ये इस बात पर निर्भर करता है कि कांग्रेस अगर सत्ता में आती है, कांग्रेस की कितनी सीटें आती हैं, जी, कितनी मेजोरिटी आती है, उसी मेजोरिटी, ये ऐसे फैसले। आपके दोस्त को खतरा होगा अगर बहुत ज्यादा मेजोरिटी आई तो? इसलिए खतरा नहीं है कि मुझे लगता है कि आप किसको अपना दोस्त समझ गए? मैंने तो नाम लिया, बस वो आप भी समझते हैं, हम भी समझते हैं, नाम लेने की जरूरत भी नहीं है। देखिए, नेता वही बनता है जिसके साथ जनता होती है। आज जनता किसको चाहती है, उसके नेतृत्व को हाईकमांड भी, उसमें वो फर्क नहीं पड़ेगा। भूपेंद्र हुड्डा है, दीपेंद्र हुड्डा है, परिवार में 2 चेहरे हैं। दीपेंद्र हुड्डा को मुख्यमंत्री का चेहरा बताना ये तो कल्पना लोग की बात है। इस चुनाव में इस बार तो बनेगा नहीं। अगर हुड्डा परिवार से कोई बनेगा, मुख्यमंत्री के मजबूत चेहरे 2 ही हैं, हुड्डा और शैलजा। तो ये तो संभव नहीं है कि भाई शैलजा जी की उपेक्षा कर दीपेंद्र को बना दिया जाए। ये संभव है, शैलजा जी की उपेक्षा करके भूपेंद्र हुड्डा बने। दलित वर्ग के दिमाग में एक बात बड़ी क्लियर है कि यदि तुम्हारे अधिकारों की रक्षा भाजपा से कोई कर सकता है, संघीय हिंदुत्व के खिलाफ कोई लड़ सकता है इस देश के अंदर, तो एकमात्र नेता राहुल गांधी है। तो दलित वर्ग ना कोई कुमारी शैलजा को देखेगा, ना दलित वर्ग भूपेंद्र हुड्डा को देखेगा। जो कोर समर्थक होते हैं उनकी बात छोड़ दीजिए, और उन्होंने थोड़ा बहुत हाथी की तरफ देख लिया। नहीं, मतलब ही नहीं है। मायावती जी तो अपने ही प्रांत में फेल हो चुकी है, वो एक और लिया है अभी यहाँ पर जो एएसपी भी आ गई है, कुछ जानता भी नहीं कौन है। फिर मायावती का इतिहास देख लो आप। हरियाणा में जब काशीराम जी भी जीवित थे, मायावती चरम पर थी, तब हरियाणा की जनता ने उनको घास नहीं डाली, आज क्यों डालेगी? वो एक आम आदमी पार्टी के साथ समझौता होते होते टूटा है। नहीं, वो
आप थोड़े से वो इसलिए टूटा है 4-5 सीटें कि देना चाह रहे थे। आम आदमी पार्टी कांग्रेस की जीती हुई सीटें चाहती थी। अब कोई भी दल आपको अपनी जीती हुई सीटें क्यों देगा? भाई आप आम आदमी पार्टी चाह रही थी भाई कांग्रेस पर दबाव डालकर अपने 2-4 विधायक बना लो। ये नहीं चलता राजनीति में। राजनीति में ये चलता है कि भाई आप गठबंधन कर कर अपना चांस कर लो, 2 विधायक बन जाए ना बन जाए, या अपना संभावना भविष्य की बन जाए, ये तो चलता है। परंतु ये कभी नहीं चलता जो दल जीरो हो और वो प्रमुख दल पर दबाव डालकर कोई ले ले। अब लोग उत्तर प्रदेश का उदाहरण देते हैं, लोग कहते हैं भाई कांग्रेस वहां जीरो थी, पर लोग विश्लेषण करने में ही गलत करते हैं। अगर राहुल गांधी साथ नहीं होते अखिलेश के, और राहुल गांधी का और अखिलेश की मेल नहीं होता, तो दलित वर्ग की वोट मिलती ही नहीं, क्योंकि वहां का दलित वर्ग परंपरागत रूप से सपा के खिलाफ है। जैसे हरियाणा का दलित वर्ग परंपरागत रूप से चौटाला परिवार के भी खिलाफ है और भाजपा के भी खिलाफ है। मतलब अखिलेश का परिणाम है तो राहुल की मित्रता का परिणाम, मित्रता का परिणाम है। तो विद्रोही जी अब हम समापन की ओर बढ़ते हैं। ये बताइए कि हम जो गाँव में जा रहे हैं बिना खर्ची पर्ची की, जो भाजपा की बात है, और जो पानी दक्षिण हरियाणा में मात्रा बढ़ाने की बात है, कांग्रेस के पास उसकी काट क्या है, और कांग्रेस क्या भाजपा के इस दावे को पंचर करने की स्थिति में है? देखिए, पंचर करने की स्थिति में इसलिए है जो बिना पर्ची खर्च, आपके 100 कई नेता कह चुके हैं हुड्डा आएगा तो 2000 नौकरी इस गांव में, 50 इस गांव में। मैं बता रहा हूँ इसका सबसे बड़ा पंचर करने का मेरिट की बात नहीं हो रही है, क्लियर कट नहीं, मैं क्लियर कह रहा हूँ। सबसे बड़ा पंचर करने का कारण ये है, एक तो जो पर्ची और खर्ची की बात की जा रही है वो केवल मात्र रिजर्व सीटों पर हुई है, और दूसरा तीसरी श्रेणी की नौकरियों में, चौथी श्रेणी की नौकरियों में, चपरासी टाइप की नौकरियों में। वरना जितनी भी नौकरी मिली है ना, व्हाइट कॉलर जॉब, पहली बात तो मिली नहीं, और मिली है सब पैसों से मिली है, सबको पता है। इसलिए इसका बहुत लंबा चौड़ा असर नहीं पड़ेगा, पर थोड़ा बहुत तो क्योंकि असर पड़ेगा, मैं मानता हूँ, पर बहुत कोई लंबा चौड़ा इसका। कांग्रेस उतनी मजबूती से मेरिट पे नौकरी देने का वादा क्यों नहीं कर रही? नहीं कर रही है, पर कांग्रेस के बड़बोले कुछ नेता हैं, वो इस बात को पंचर कर देते हैं। वो बड़बोलापन है। तो उनका बड़बोलापन कांग्रेस को कुछ नुकसान पहुंचाएगा? मामूली जो बहुत, मतलब जब 50 से नीचे नहीं आने देगा। जब जनता बदलाव करती है ना, तो इन मामूली बातों पर ध्यान नहीं देती। तो आपने विद्रोही जी को सुना, विभिन्न मुद्दों पर उन्होंने बेबाकी से अपनी बात कही है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद विद्रोही जी। बहुत धन्यवाद।